यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो है पापा ने मांगा है, लेकिन आप हमारा मैच कंपनी है हेलो आई सेंटर पे मेरा एक फ्रेंड है, वो आपके पापा को भी वो बता रहा था, आपके पापा को काफी मेजर इशू है। नाना तो दिख रहा है। ऑपरेशन कराओगी ना तो आपको एकदम से जैसे पापा का जब ऑपरेशन हुआ ना सादा एकदम से वो ब्राइटनेस अभी आंखों में रोशनी कम आ रही है, फिर एकदम से बहुत ज्यादा आने लगी। रोशनी में देखी मन्ना की बीबी बेटी है क्या? जी हाँ, 11 लोग जुड़ गए हैं। आप सभी का दूसरे सेशन में धन्यवाद। प्रखर वार्ष ने जो है वो कंट्रोल रूम देख रहे हैं। डॉक्टर मीना जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, सुप्रिया कुमारी जी जुड़ी हैं तेलंगाना से, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना से, डॉक्टर मीना जी भी पटना से, प्रखर वार्षणे जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, और आकांक्षा जी दिल्ली से, वैभव भारद्वाज जी मेरे ख्याल से पटना से, नरेंद्र टटेचा जी दिल्ली से, संतोष झा जी जुड़ी हैं इंदौर से, और सिराज अब्बासी जी दिल्ली से, सुमन झुनझुनवाला जी पटना से, मेरी जो जानकारी है अभी जी, पटना 11 से हूँ मैं। जी जी, आप बहुत सुमन झुनझुनवाला जी, थैंक यू। हाँ, आप लोग थपलियाल साहब अभी जुड़े नहीं हैं, अभी थपलियाल साहब नहीं जुड़े हैं। तो चलिए, आज हिंदी दिवस है और आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को लेकर हम लोग काफी पैशनेट हैं, और उन सभी महापुरुषों को हम लोग जो है वो आदर सम्मान देते हैं। सारे भारत के जितने भी अलग अलग विचारों के महापुरुष हैं उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, क्योंकि हर महापुरुष में कुछ सर दोबारा कनेक्ट करिए, डिस्कनेक्ट हो गया है। आवाज मेरी आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, अब आ गई। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अभी म्यूट था। जी जी जी। तो फिर विवेकानंद जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो वो बता दें कि आरजेएस फैमिली द्वारा जो है 4 राष्ट्रीय सम्मान जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम का घोषित किया गया है, और ये मध्य प्रदेश से आशीष पांडे जी और स्वयं आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने विवेकानंद जी के नाम का घोषित किया है दिल्ली से। और आपको बताना चाहेंगे नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रखर वार्षणे जी के पिताजी की स्मृति में उनकी माताजी श्रीमती विनय वार्षणे जी ने घोषित किया है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है। और एक हमारे और भी जो हमारे डॉक्टर ए के झिंगन साहब, जो कि 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं,
वो डायबिटिशियन है दिल्ली के अंदर, और उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में स्वामी विवेकानंद के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। तो ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो अनुयायी हैं वो आरजेएस में काफी संख्या में हैं। किसी को कोई रोक नहीं है कि मतलब अब जो जिन महापुरुषों का वो घोषित करना चाहते हैं, चूंकि वो भेंट करता है, तो ये जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, ग्रुप में भी भेजा हुआ है। तो अब हम पारसारथी थपलियाल साहब से चाहेंगे कि वो कंटिन्यू करें अभ्यास सत्र का, और सिराज अब्बासी जी जुड़े होंगे जिन्होंने भेजा था। सिराज अब्बासी जी जुड़े हैं। सिराज अब्बासी जी सुन रहे हैं आप? अनम्यूट करके आप आ जाइए, क्योंकि आपने वो भेजा था। जी, और जिन लोगों ने भी जी जी आप बात कीजिए पारसारथी थपलियाल साहब, ये सिराज अब्बासी जी हैं जिन्होंने भेजा था। जी अब्बासी जी, आपका स्वागत है। और लग रहा है कि आप काफी मतलब जो है पॉजिटिवली जो है आप पॉजिटिव हैं। वैसे इन दिनों जो है पॉजिटिव होना जो अच्छा नहीं माना जा रहा है। लोग कहते हैं कि नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव को अच्छा कहते हैं। कोरोना काल है, तो इस काल में जो इस तरह के शब्द जो है ना, जो हमारे जमाने में जो है बहुत सारे संदर्भों में पॉजिटिव माने जाते थे अच्छे, तो अब नेगेटिव अच्छे माने जाते हैं। जी बताएं, क्या कुछ अनुभव है आपका? आवाज सर, आवाज काफी कम हो रही है। आवाज तो मेरी पूरी है। आवाज आप अपना वॉल्यूम देख लीजिए, अपना वॉल्यूम देख लीजिए, आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। और थपलियाल साहब बताना चाहेंगे, सिराज अब्बासी साहब ने लगभग 2 बैठकें मुझे याद है कि आरजेएस की सकारात्मक बैठक इन्होंने अपने ऑफिस में किया, और ऑफिस में किया था। 2 आरजेएस की सकारात्मक बैठक इन्होंने किया था। इन्होंने भी पॉजिटिविटी दिखाई थी बैठक करने में। तो सिराज अब्बासी जी बताइए अब थपलियाल साहब आपसे पूछ रहे हैं। कल आप जुड़े थे क्या हमारे इस आयोजन से? नहीं, वो कल फोन में प्रॉब्लम थी, वो फोन हैंग हो गया था मेरा सर। अच्छा। बहुत महत्वपूर्ण हमारा कल का सत्र था, और बहुत सारी बातें ऐसे कि जो कि आमतौर पर जो है वैसे ही होती है, लोग देखना सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कल का एक सत्र बढ़िया रहा है। और आप क्या सोचते हैं वैसे जो है सकारात्मकता के बारे में, आपका क्या विचार है? फिर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और पहले आपसे जानना चाहूंगा। मेरे पास आवाज आपकी पूरी नहीं आ रही है, तो मैं माफी चाहूंगा इसके बारे में। वो थपलियाल साहब पूछ रहे हैं कि सकारात्मकता के बारे में सिराज अब्बासी साहब बताइए कि आपने बैठक भी करी थी, और ये अभियान जो है सकारात्मक भारत, और इसी के लिए प्रबोधकों का चुनाव करने के लिए ये किया जा रहा है। 13 अप्रैल को नामों की घोषणा होगी। तो आप बताइए सकारात्मक भारत। बता दूं, हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया है वो हमारे उदय मन्ना जी ने करा है। और अभी तक मैं काफी बंदों से जुड़ा हुआ हूँ, और काफी बंदे मुझे मिलते हैं, लेकिन इस तरह का जो सकारात्मक जो अभियान चला रखा है किसी ने नहीं चलाया। और जो पॉजिटिविटी लोग लेकर आते हैं, शायद ही कुछ ही % लोग होंगे जो ऐसा करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को पूरा समर्पित किया हुआ है इस चीज में। जी हाँ, ये तो है, ये अच्छी बात है। अब आप अपने बारे में बताइए, आपने बैठक भी किया, आप लोगों से मिलते हैं, वहां किस तरह की समस्या आपको आती है, और सकारात्मक दृष्टिकोण क्या मदद कर सकता है, आप उसके बारे में जिज्ञासा अगर है तो पूछिए। थपलियाल साहब जवाब देंगे। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का, घरेलू भी। सर से मिल करके नहीं जी, आपके कामों में किस तरह की चीजें आती हैं, समाज में किस तरह की समस्या आती है? समाज में इसी तरह की है कि लोग जो है निराश जल्दी हो जाते हैं, और दूसरी बातों पे विश्वास जल्दी कर लेते हैं। जो ऊट-पटांग बातें होती हैं, जो नेगेटिव बातें होती हैं, पॉजिटिव बातों को जो है वो कम लाइटली लेते हैं अपने आप में। जी थपलियाल साहब, बहुत अच्छा। यहाँ का माहौल तो ऐसा है, जो पुराने वहाँ का माहौल तो ऐसा है कि टाइम वेस्ट करने वाले ज्यादा है यहाँ पे लोग। कहाँ की बात कर रहे हैं? पुरानी दिल्ली की बात? पुरानी दिल्ली सीताराम बाजार। जी। देखिए जो है, ये हमने कल के एक सत्र में एक बात कही थी कि अगर कहीं पर कोई चीज आपको अनुकूल नहीं लगती है, आप ये मानते हैं कि ये लोग जो है समय बिताने के लिए अथवा जो है मूर्खताओं से अपने दिमाग को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरे लोगों को भी उसमें जोड़ रहे हैं,
पहली बात तो यह है कि उनको हम सकारात्मक करने की कोशिश करें, लेकिन कर इसलिए नहीं सकते कि उनका समूह बड़ा होता है, तो उनका समूह बड़ा होता है इसलिए आप कह नहीं सकते हैं। बेहतर यह है कि उस माहौल से थोड़ा सा अपने को दूर कर लीजिएगा जहां पॉजिटिविटी मिल रही है। देखिए नेट कहाँ पर मिलता है, हम जो है आज नेट के आदी हो गए हैं, तो जहां पर नेट मिलता है वहां पर लोग जो है अपना मोबाइल लेकर के टावर के नीचे खड़े हो जाते हैं, जहां नेट नहीं मिलता है वहां से दूर हो जाते हैं। तो ये नेट ही है जो हमको जोड़ता है, और सकारात्मक बिंदु जहां पर भी मिल रहे हैं। कल हमने एक बात कही थी कि क्या है सकारात्मकता। एक जानवर को मारने वाला आदमी अपनी सकारात्मकता ये देखता है कि मैं कितने जानवरों को मार सकता हूँ या काट सकता हूँ या बेच सकता हूँ। एक जो अहिंसक आदमी है उसकी सकारात्मकता ये है कि हम जीवों को कैसे बचा सकते हैं। दोनों के अपने अपने उद्देश्य हैं और दोनों ही अपने अपने ढंग से ये सोचते हैं कि उनकी सकारात्मकता ये है कि भाई पैसा कमाना है और वो हमें करना है चाहे कैसे भी करते हैं। लेकिन जो अधिकतम जो है मानवतावादी जो लोग हैं वो जिस तरह से सोचते हैं कि हमारे यहाँ देश में ये संस्कृति रही है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मतलब अहिंसा जो है वो होती जो मन से, वचन से, कर्म से किसी को कोई हम ठेस न पहुंचाएं, दुख न पहुंचाएं, तो वो अहिंसा है। लेकिन अगर हमारे कारण किसी को पीड़ा हो रही है तो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह काम करते हुए जहां कहीं पर भी विकट स्थितियां आती हैं, उन विकट स्थितियों में आप अपना रास्ता नहीं बना पाते हैं, तो वो आपकी नकारात्मकता है। जो माथुर साहब ने मेरे एक जो वाक्य था कि बाधाओं की दीवार में समाधान का कोई ना कोई द्वार अवश्य होता है, इस बिंदु को अगर आप जीवन का एक मूल मंत्र मान लेंगे तो मुझे लगता है कि बजाय आप समस्या पर चिंतन करने, मैंने उसके बाद जो है सोच विचार चिंता चिंतन और समाधान इन विषयों पर अपनी बात कही थी। तो अगर आप जो है चिंता करने की बजाय चिंतन करना शुरू कर देंगे तो आप में पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अगर आप चिंता में डूब जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता, कैसे होगा, और इसमें तो ये हो जाएगा, तो आपकी ही जो है प्रवृत्ति के कारण आप अपने आप को हरा देंगे और आप में निराशा की जो है एक जोत जल जाएगी और वो निराशा की जोत आपको अंधेरे की ओर ले जाएगी, धीरे धीरे करके वो बुझ जाएगी और इस तरह से आप कभी सकारात्मक नहीं हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे विचार हैं, उन विचारों के लिए जरूरी है कि हम उनको पहचानने की हमें ताकत होनी चाहिए। कल हमने उसी दौरान जो है अपनी प्रतिभा को पहचाने इस विषय पर भी बात की थी कि हर कोई आदमी कुछ ना कुछ विचार रखता है और हर कोई आदमी कोई ना कोई गुण रखता है। जो भी उसमें योग्यता है, अपनी योग्यता को पहचानने का काम करे और सद्विचारों के साथ में हमारे कारण किसी को दुख ना हो। हमारे यहाँ इस तरह का अनंत ज्ञान है पड़ा हुआ, जहां पर कि ये कहा गया है कि मुझे ये अच्छी तरह से याद आता है कि जो है वेद व्यास जी ने जो है 18 पुराण लिखे, कितना ज्ञान लिखा होगा, लेकिन उसका सार उन्होंने इस रूप में दे दिया कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कि मतलब जो 18 पुराण पढ़ लेने से भी वो ज्ञान नहीं मिलेगा, इतना कुछ जो आपने पढ़ लिया लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। उसका सार कुल मिला करके ये है कि किसी को दुखाना तो जो है पाप है और किसी को बचाना, किसी का हित करना पुण्य है। हम अगर किसी का हित कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, तो हम ये देखें कि धरती पर हम अनंत काल के लिए नहीं आए हैं और अगर हमारे कारण किसी का हित हो सकता है, ये भी तो सकारात्मकता है। आदमी मर जाता है, उसको दफना देते हैं या जला देते हैं। अब वो जो है, जो देह है वो एक उपकरण थी, उस उपकरण को एक ऊर्जा चला रही थी। वो जो मैं हूं वो शरीर नहीं होता है, यहाँ आध्यात्मिक दर्शन है ये। वो जो मैं हूं वो शरीर नहीं होता है, वो मैं आत्मा होती है। वो आत्मा किसी ने देखी नहीं है। न हन्यते हन्य माने शरीरे
वो जो है आत्मा मरती भी नहीं है और मरता शरीर है। तो शरीर जो है पंचभूत तत्वों से, यही जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन तत्वों से जो है बनी हुई हमारी देह है। और ये जो है कहते हैं ना, माटी माटी में मिल गई, हम सभी को जो है उसी माटी में मिलना है। कोई जल करके मिलेगा, कोई राख बन करके मिलेगा, कोई दफन हो करके वहीं पर जो है वो माटी ही बन जाएगा, लेकिन माटी हो जाना है। तो हम अपने शरीर को क्यों ना किसी और अच्छे काम के लिए दे दें। हम अपनी विल क्यों नहीं पहले लिख देते हैं कि अगर मेरी मृत्यु इन कारण किन्हीं इस तरह के कारणों से होती है तो मेरा शरीर मेडिकल कॉलेज को या किसी परहित में ले लिया जाए। तो ये सकारात्मकता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज के जमाने में। कहीं पर ब्लड डोनेशन की बात आती है तो वहां पर रक्त दान करना चाहिए। छोटे मोटे कारण हैं जिनसे कि हम सकारात्मकता ला सकते हैं। हमारे देश में अगर ऐसे लोग बढ़ते चले जाएंगे तो नकारात्मकता अपने आप ही दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। सिराज जी, आप तक मेरी बात पहुंची है? सिराज जी नहीं नजर आ रहे हैं। आज कोई प्रॉब्लम है ना, शायद नेट की ही प्रॉब्लम होगी कि पूरे लोग सिराज जी वैसे जुड़े हुए हैं, सिराज जी वैसे जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट जी, अब नेक्स्ट डॉक्टर ये हैं डॉक्टर मीना जी भी हैं, सुप्रिया कुमारी जी भी हैं, कल भी थी जी। सुप्रिया जी से बात नहीं हुई है। जी जी, सुप्रिया जी से अगर आप सुन रही हैं, माइक को अनम्यूट करके आप बोलिए, थपलियाल साहब को बताइए। वो सामने भी विषय पे तो बात बनती है ना, सामने भी दिखाते हैं तो बात बनती है। जी सुप्रिया जी, सुप्रिया जी आप सुन रही हैं? सुप्रिया जी आइए, स्क्रीन पे आइए। तेलंगाना से जुड़ी है सुप्रिया जी, नया नया राज्य है। हाँ हाँ, सुप्रिया जी सुन रही हैं क्या वो आपको? सुप्रिया जी आप सुन रही हैं? माइक को अनम्यूट कर लीजिए, वहां माइक पे क्रॉस हो गया होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनीवे, दूसरे पार्टिसिपेंट में संजय कुमार जी जुड़े हैं। संजय कुमार जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है। जी संजय जी, ऐसा है पार्थसारथी थपलियाल जी सकारात्मक भारत के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या सोच है कि सकारात्मक भारत, सकारात्मक दृष्टिकोण, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप थपलियाल? कोई ऐसी चीजें लगती है कि भारत सकारात्मक क्यों नहीं होता है, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? आप स्क्रीन पे हैं संजय जी, बोलिए। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, स्क्रीन पे आप दिख भी रहे हैं। दरअसल वर्तमान में है क्या ना कि हमारे देश की जो परिस्थितियां बदली हैं। परिचय के साथ बोले तो और अच्छा रहेगा, अपना परिचय देकर। जी मेरा नाम संजय कुमार बबलू है और मैं बिहार समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। और बेसिकली मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ जो प्रगति आदर्श सेवा केंद्र ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, और उसी के तहत मुख्य रूप से मैं नेशनल इंटीग्रेशन पे ही काम करता हूँ ज्यादा। जी जी, आपका नंबर हम लोगों के पास आ जाए तो अच्छा लगेगा। नंबर तो कोशिश कीजिएगा। ग्रुप में अच्छा, है, ग्रुप में है तो अच्छा, ठीक है। कौन सा ग्रुप है आपका? बिहार वाला है? 12 नंबर है? भारत वाला है, वो दिल्ली में अंजीम अंसारी है ना, नेहरू युवा केंद्र वाले। अच्छा, अजीम अंसारी जी, हाँ 8 नंबर है, ठीक है। जी 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 संजय जी, ओके, वेलकम जी। हाँ बताइए आप। तो संजय जी, क्या आप कल जुड़े हुए थे? तो सर हेलो जी, कल आप जुड़े थे क्या? जी जी, तो कल का सत्र आपको क्या लगा? आप जुड़े हैं? कल थोड़ा हम व्यस्त थे, आज कल नहीं जुड़े थे सर। बताइए संजय जी, अपनी बात बताइए। जी संजय जी, अब बताइए, वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रीय परिस्थिति है ना, उस परिस्थिति में क्या है कि धर्म की जो अवधारणा है उसको तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है। और जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अभी जो वर्तमान में पूरे देश के अंदर में जो माहौल खड़ा किया जा रहा है
उस माहौल में कहीं ना कहीं से यह है कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, उस धर्मनिरपेक्षता पर कहीं ना कहीं से प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब विवेकानंद जी शिकागो में गए थे भाषण देने के लिए, समधर्म समभाव पर उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने ऑल रिलीजन सेम का नारा दिया, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, वो सनातन धर्म का वहां पताका फहरा करके आए। जबकि हकीकत ये है कि विश्व में जो हमारी प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा इसलिए हमारी है कि यहाँ पे सारे धर्म के लोगों का सम्मान होता है, सारे धर्म के लोगों का इज्जत होता है, और इसलिए विश्व में हमारी प्रतिष्ठा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं से वो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होती जा रही है। विश्व के दूसरे देश भी हमारे देश के बारे में ये सोच रहे हैं कि नहीं, भारत में अब जो है वहाँ एक धर्म के लोग गुणवंत हो रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, राष्ट्रीय नहीं, परिस्थिति। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जब धर्म कहते हैं तो आप धर्म किसे कहते हैं? ये धर्म की परिभाषा आपके दिमाग में है? देखिए, धर्म को हम यही समझते हैं कि हमारे पूरे विश्व के अंदर में 13 धर्म अभी तक मुख्य रूप नहीं, से मैं मेन ये रूप नहीं से पूछ रहा हैं। हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितने धर्म हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म कहते किसे हैं? देखिए, धर्म की सीधी अगर आप परिभाषा राजनीति ये को है अगर आप जो राजनीति को हमें, धर्म कह रहे हैं तो राजनीति अपना धर्म तो है, राजनीति अपने राजनीतिक क्षेत्र में धर्म है, लेकिन वो मानवीय धर्म नहीं है। धर्म तो जो है सनातन ही नहीं, है। मैंने सर आपने राष्ट्र की राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए हमको नहीं, बोला, ऐसे तो है मैं उस नहीं। अभी परिस्थिति आपने में जो बात आपकी कही है, आप मेरी बात सुनिए। आपने जो धर्म की बात कही है और उसको लेकर के आपके मन में कुछ संशय है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में आप धर्म की बात कर रहे हैं या राजनीति की बात कर रहे हैं? अगर राजनीति की बात कर रहे नहीं, हैं हम किसी की बात नहीं तो कर रहे हैं। नहीं, हम आप जो हम बात कर रहे राजनीति की थे, बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं। हम वर्तमान में राष्ट्रीय परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, उस वर्तमान परिवेश की हम बात कर रहे हैं। जी, उस परिवेश में आपने धर्म की बात की ना, वो परिवेश तो जो है हमारे, इसीलिए हाँ, सकारात्मकता का तो आंदोलन चल रहा है। और ये सकारात्मकता का आंदोलन इसीलिए चल रहा है कि जहाँ कोई गड़बड़ियां हैं उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। हम जो है भारत के लोगों में जो सकारात्मकता है वो कैसे ला सकते हैं। तो वो हम जब पॉलिटिकली सोचते हैं, देखिए जो दो चीजें हैं, जब हम जी जी पॉलिटिकली सोचते हैं तो हमारी सोच कभी भी सही नहीं हो सकती है। जब हम पॉलिटिक्स को एकदम जो है कहते हैं ना कि जो है उस पे अटाले में रख करके या कहते हैं दूर करके उसको, उससे हमारा कोई नहीं संपर्क है। जब हम मानवीय ढंग से सोचते हैं तो वो जो मानवीय ढंग से सोचते हैं वो धर्म इस तरह से है। उसकी परिभाषा के लिए बताया गया है कि जो कार्य व्यवस्था या व्यवहार मानव की उन्नति के, मानव की इहलोक की उन्नति के लिए और परलोक के प्रस्थान के समय उसके काम आने वाला जो व्यवहार है वह धर्म है। धारणा धर्म मित्याहु या धारणा धार्यते धर्म। तो जो धारण करने योग्य है वो धर्म होता है। तो वो धर्म कैसा होता है? धर्म किसी भी वस्तु का एक तो मूल गुण होता है, किसी भी वस्तु का मूल गुण होता है, उसे धर्म कहते हैं। तो ये धर्म नहीं है कि हम इसकी बुराई करते हैं या उसकी बुराई करते हैं, इसके पक्ष में बोलते हैं या उसके विपक्ष में बोलते हैं। ये पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स पर फिलहाल जो है हम इस पर उतनी सारगर्भित बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा बहुत जो है इनिशियल वो है, पहला कदम है। और पहले कदम में मैं जो है तीसरे चौथे कदम की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत आधारिक स्तर पर जो है सोचने वाले लोग हैं। इस पर अगर जो है दूसरे तीसरे कदम में जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर से मैं चाहूंगा कि जो है एक एक चीज करके मैं आपके सामने रख सकता हूँ। मेरे पास जो है इस बात का पूरा वो है, जखीरा है कि मैं हर बात का सकारात्मक भारत के निर्माण की जब हम कल्पना करते हैं जी, सकारात्मक भारत के निर्माण की जब हम कल्पना करते हैं तो उसमें धर्म और राजनीति से हम दूर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक भारत हम तभी बना पाएंगे
जबकि लोगों में सर्वधर्म समभाव की बातें आए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मैं देश एक के चीज अंदर। ये बताऊं आपको तो कि इन मुद्दों पर सर्वधर्म, तो ध्यान नहीं हमको नहीं देना सुनिए, जो पड़ेगा। है मैं यूं बता रहा हूँ, आप जो है फिर जो है उसको कहीं पॉलिटिकल एंगल पर ले जा रहे हैं। मैं एक बात ही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी राजनीति बिना धर्म के है तो वो अधर्मी हो जाएगी। तो उसे जो है कहीं ना कहीं, ये क्या मानव धर्म नहीं है क्या? हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में सोचें कि हम मानवता के लिए कैसे काम कर सकते हैं। जब हम सत्ता के नजदीक होते हैं तो निश्चित तौर से हमारी विचारधारा कहीं उसके करीब होती है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन सही मायने में तो ये है कि जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, जब आप मेरे और पराये के भेद से दूर हो जाते हैं और केवल जो है एक मानवीय चिंतन के साथ में बात करते हैं, जब आप एक बकरी के मेमने में और अपने बच्चे में कोई फर्क नहीं महसूस करते हैं, दोनों को एक प्यार की निगाह से देखते हैं, तो वहां मैं ये मानूंगा कि मानवता पल्लवित हो रही है और मानवता आगे बढ़ रही है। हमारा जो राष्ट्रीय दो चीजें हैं, हम एक तो व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं कि हम सकारात्मक ढंग से सोचें, और राष्ट्र के स्तर पर हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र का कल्याण हो। कोई भी राष्ट्र जो है बिना जनता के नहीं होता है। तो हमने कल बात की थी, हमने कल इसी बात से अपनी बात शुरू की थी कि जो राष्ट्र होता है वो सरकारों के बिना भी हो सकता है। राष्ट्र का मूल आधार जो है धरती, मानव और उसकी संस्कृति होती है। चौथा तत्व उसका सरकार होता है, जो जिसको सॉवरेनिटी बोलते हैं, सत्तात्मक, पूर्ण सत्तात्मक सरकार जिसको बोलते हैं, सॉवरेन गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट जो है अपने संविधान में प्रदत्त कार्यों का ही काम करती है। वो जो है डे टू डे में हमें कहाँ पर नाचना चाहिए या गाना चाहिए, उसका काम नहीं है। ये दूसरी बात है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट इस तरह भी करती है, उसके लिए भी मदद करती है। लेकिन सही बात तो ये है कि संस्कृति जो है उस समुदाय को अपने अपने संस्कृति स्वयं आगे बढ़ानी है, जो जिस जिस संस्कृति में आगे बढ़ रहा है। जी, मुझे लगता है कि शायद इस टॉपिक को हमें यहाँ पर रोक लेना चाहिए, और आप जो है इस पर चिंतन करिएगा कि आप धर्म की बात कर रहे हैं या राजनीति की, तो निश्चित तौर से आपको इसका फायदा ये होगा कि जो बात मैंने कही है कि जिस दिन हम मानवीयता की दृष्टि से सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन हम जो है ये जो लड़ाइयां करते हैं राजनीतिक दल, और झूठ को सच और सच को झूठ बताने की जो पूरी कोशिश की जाती है, कोई भी हो, कोई भी दल हो, कोई अछूता नहीं है, वन टू ऑल। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं कि वो अच्छा करता है या बुरा करता है, सभी जो राजनीति में है वो सब यही करेंगे। इस पर आप चिंतन कीजिएगा, कभी जरूरत पड़े तो मेरे से आप बात कीजिएगा, मैं आपको विस्तार से व्यक्तिगत तौर से बात कर सकता हूँ। जी मन्ना जी। जी अच्छा संजय जी, इसका संजय, धन्यवाद संजय जी समस्तीपुर बिहार से जुड़ने के लिए। और संजय जी कोशिश कीजिएगा कि ग्रुप में जो है ना वो अपनी छोटी सी इस पर एक टिप्पणी वीडियो भेज दीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों से ये आमंत्रण है कि 13 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा और महा आंदोलन के रूप में हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी राजनीति की बात आई है तो हम लोग पहले भी सकारात्मक राजनीति पे कार्यक्रम कर चुके हैं, और राष्ट्रपति भवन से ये हम लोगों ने शुरुआत की थी शीर्ष स्तर की बैठक करने की। वो कोरोना के बाद शीर्ष स्तर की बैठक मंत्रियों के साथ और राजनीतिक लोगों के साथ बातचीत होगी, उनको भी हम लोग सकारात्मक राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, क्या कहते हैं। ये लिंक अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे जी 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 हमें कह लूं वो बात कि सुमन जी वेट कर रही हैं आपसे बातचीत करने के लिए। सुमन झुंझुनवाला जी अगर सुन रही हैं तो अनम्यूट करके जी बोलिए सर। जी सुमन और जी दोबारा लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। हेलो सुमन जी, सुमन को सुनने माइक अनम्यूट करके बोल। सुमन को। हाँ नमस्ते सर। सुमन जी जी नमस्ते जी, आप दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं हूँ सर स्क्रीन पे। जी जी हाँ मैं देख रही हूँ आपको। जी 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 अच्छी बात है। बोलिए बताएं आपका अनुभव क्या रहा कल से आज तक। कल का तो सेशन काफी अच्छा था, काफी कुछ सुनने को मिला है ना, काफी कुछ जानने को भी मिला कल के सेशन में। जैसे आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें की जो कि हम आम जीवन में
उस चीज को महसूस करते हैं, ठीक है, महसूस भी कर रहे थे, समझ भी रहे थे, लेकिन फिर भी जो है उसको हम लोग प्रयोग कैसे करें ये समझ नहीं आता था हम लोगों को। तो उसके बारे में काफी जानकारी मिली जी। तो मतलब आपका ज्ञान बढ़ा उससे, आपकी जानकारी बढ़ी उससे? जी बिल्कुल, जानकारी भी बढ़ी और लगा कि नहीं, हम लोग जो सोचते हैं कि नहीं हमें ऐसा जो करना चाहिए, सोच करके फिर पीछे हट जाते हैं, तो हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, एकदम हिम्मत करके आगे बढ़ने की जरूरत है। एक बात है सुमन जी, आपने जो है एक जिसको कहते हैं समूह को आगे बढ़ाने की क्षमता भी है। अगर आपको जो है इसमें आरजेएस में इस तरह का काम मिलता है, काम कोई नौकरी नहीं है, यही कि अपने जीवन में काम करते समय कभी किसी से मिल लीजिए, कभी किसी से मिल लीजिए, उससे बात कर लीजिएगा। कहीं पर आपको अगर ये दिक्कत आती है कि इसका कैसे करके रास्ता निकल सकता है बात का, तो आप इसके बारे में मेरे से भी बात कर सकते हैं कि इस तरह की समस्या है उसको हम कैसे करके हल करें। ज्यादा तनावपूर्ण स्थितियां हैं तो उसमें क्या रास्ता होना चाहिए। तो जो मेरा अपना अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ, और आप अगर इसमें काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि आप इसमें काम करें और कुछ लोगों को जोड़ें। देखिए महिलाओं को ही जोड़ लीजिए ना, और महिलाओं का मैं तो ये कहता हूँ कि महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप बनाइए, उसका नेतृत्व आप करिए, और आप जो है पॉजिटिविटी के बारे में जब मुझसे कहेंगे कि सर हम आपकी सेवा चाहते हैं, मैं आपके लिए समय निकालूंगा और हम उस पर बात करेंगे। ज्यादातर जो समस्याएं होती महिलाओं के इर्द गिर्द बहुत ही ऐसी समस्याएं होती है, बेटियां हैं वो कहीं फांसी लगा लेती हैं, कहीं भागती हैं, कहीं कुछ होता है, माँ बाप है उनके आय के साधन कम होते हैं, वो जैसे तैसे बच्चों को पालते हैं, वो परेशान होते हैं। तो इन समस्याओं के बीच में जो निराशा का वातावरण होता है उसको हम कैसे करके जो है हल करें, उस पर हम बात कर सकते हैं। जी सर, मैं दिव्यांगजन को सेवा देती हूँ, ठीक है, दिव्यांगजन के क्षेत्र में मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैंने रिटार्डेशन में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अपनी पढ़ाई की है। तो मेरा ऐसे माता पिताओं के साथ संपर्क है जिनके कि बच्चे दिव्यांग होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, तो उनकी भी अपनी समस्याएं होती है। वो तो ऐसे ही ऐसे बच्चों के जन्म के बाद जो है वो तनावग्रस्त रहते हैं, वो मतलब उनको खुद समझ में नहीं आता कि उनका भविष्य क्या होगा, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। उनके जब तक उनका जीवन है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तब उनके बच्चों का क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को, मुझे जो है हमेशा फेस करने को मिलती हैं, तो हमें उन लोगों की काउंसलिंग करनी पड़ती है। जी जी जी, उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, आपको अपनी सोच हमेशा सकारात्मक ही रखनी है। सकारात्मक आप सोचेंगे तभी आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो तो दिव्यांग है ही, उनको तो उनमें कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन उनकी दिव्यांगता में भी कुछ ना कुछ ऐसा दिव्य है जिसको हम बढ़ा करके उसकी उस क्षमता को हम उजागर कर सकते हैं। तो आपने शायद मेरा एक जो है ऑडियो सुना होगा, मन्ना जी ने उसको डाला था, और उसमें ये था कि एक जो है आदमी है जो कि उसके मतलब प्रकृति से ही हाथ नहीं है, मतलब बचपन से हाथ ही नहीं डेवलप हुए उसके, और वो बंदा जो है 40-45 के करीब का होगा, और वो अपना सारा काम खुद करता है, रोटी बनाता है, कपड़े भी धोता है, नहाता भी है, खाता भी है, सब पाँव से काम करता है। और वो बंदा जो है ये जो कपड़ा सिलने की जो है वो होती है मशीन, सिलाई मशीन, तो उससे जो है कपड़े सीता है, अपना रोजगार करता है। ये देखिए कि ईश्वर, मैंने कहा कि जब कभी किसी आदमी को ये लगेगा कि मेरे अंदर कोई कमी है, तो इसका दूसरा अर्थ ये है कि भगवान ने उसकी कोई दूसरी फैकल्टी डेवलप कर रखी है। जी बिल्कुल। वो माता पिता जो है घबराए नहीं, उन चीजों को तलाशें कि उस बच्चे में ऐसी कौन सी चीज है जो कि अलग से कुछ है, कुछ करने की, उसके इर्द गिर्द कुछ चीजें दीजिए, वो किस में इंटरेस्ट रख रहा है, फिर उसको डेवलप कीजिए, फिर उसको जो है मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, फिर उसको डॉक्टर को दिखाइए, वो जो है समाज कल्याण के अधिकारियों को बताइए उसकी बात। हर राज्य में जो है इस तरह की व्यवस्था है। भारत सरकार के स्तर पर सामाजिक कार्य और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाता है। हमारे यहाँ महिला और बाल विकास मंत्रालय भी है, जो कि बहुत सारी सेवाएं अपनी तरफ से देता है। तो उनको ये ढांढस बंधा देना, मैंने पहले भी कहा ये कि भाई जो है सर्द रातों में बहुत कड़कड़ाती ठंड में कोई आदमी है, उसे अगर दूर कहीं, वो बीरबल की जो खिचड़ी बोलते हैं ना, तो वो कुछ इसी तरह का किस्सा था कि सब वो दूर कहीं, उसको ऐसी जगह पर अकेले रख दिया गया था कि वो दूर कहीं एक लाइट को देख रहा था। और जब सुबह उसको पूछा गया कि भाई तुम रात भर कैसे रहे, वो उससे कहा साहब ऐसे, वो पहले इधर उधर की बात की, फिर बाद में कहा सब वहां उस पहाड़ी पर एक लाइट जल रही थी। बोले अच्छा ये क्या, की गर्मी ले रहा था। अब बोले उसकी गर्मी आप ले रहे। तो ये सारी चीजें हैं। तो उम्मीद पर जो है दुनिया टिकी हुई है, और अगर निराशा होती तो दुनिया भी डूब चुकी होती। तो आप जो है इस बारे में जरूर कुछ करिए, कुछ अपने साथ में भद्र महिलाओं को पहले जोड़िएगा और बाद में उन महिलाओं को भी जोड़िएगा जिनकी निराशा वाली आदतें हैं। पहले आप सकारात्मक वालों का ग्रुप बना दीजिए, ताकि उसका ये प्रभाव पड़ता है। 2-4 महिलाएं अगर एक साथ में कभी है, हफ्ते में, महीने में बैठक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आवाज सुनेगी क्या सुमन का? बिल्कुल बिल्कुल जी। और कोई बात पूछनी है तो जी ले लगा इसको कान में सुनेगी। जी। मैं एक जी बोलिए बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न है। कौन बोल रही हैं? मैं डॉक्टर मीना बोल रही हूँ सर, पटना से। अरे हाँ, ये है ना बात, कल से आज तक कल जो आप यहाँ से जब निवृत्त हुई थी अपने इस सेशन से, तो क्या आपने कल की बातों पर चिंतन किया था? जी सर किया था। सकारात्मक सोच के बारे में सर एक प्रश्न है मेरा कि यदि यश के भागी हम कैसे बने? जैसे कोई बंदा है हमसे पैसा मांग रहा है, तो मैंने उसे पैसा दे दिया कि दवा के लिए पैसा चाहिए, बाहर जाके वो दारू पी लेता है उस पैसे का। तो हमने तो पैसा सोच के दिया कि वो बंदा कि उसको नीडी है, जरूरत है, तो उसमें यश के भागी कैसे बने? ऐसा मेरे साथ तब हुआ था, 1978 की बात होगी। मैं आकाशवाणी नजीबाबाद में हुआ करता था। एक आदमी कोई आंध्र प्रदेश का था, जो कि शायद जो है तेलुगु के अलावा कुछ भी नहीं जानता होगा बोलना, हिंदी या अंग्रेजी वगैरह कुछ नहीं, लेकिन उसके जो है केवल सांकेतिक भाषा से हमने उसकी बात समझी। फिर उसने जो है एक लड़का था जो कि तेलुगु जानता था, हमने उससे उसको मिलवाया और उससे उसकी बात जानी, तो ये पता चला कि भाई वो आंध्र प्रदेश से निकल करके अपने भाई के पास, जो कि एयरफोर्स में था, अंबाला गया था। लेकिन उसके भाई का तो वहां से ट्रांसफर होकर के कहीं डिब्रूगढ़ चला गया था, और वहां भी किसी ने उसको जो है नहीं पूछा या नहीं संभाला। वो आदमी रेल की पटरी पट्टी होते होते अंबाला से लेकर के नजीबाबाद, जो कि मुझे लगता है कम से कम 150 किलोमीटर के आसपास होगा, 150 से 200 भी हो सकता है, वो पैदल, जैसे उससे बताया कि सब पैदल पैदल आया हूँ। उसके बाद पैसा नहीं है और खाने का भी कुछ नहीं है और आगे जाने का भी कुछ नहीं। शाम का वक्त हो चुका था, 5 बजे उन दिनों छुट्टी हुआ करती थी हम लोगों की। मैं 5 बजे अपने दफ्तर से निकल रहा था और चाय की दुकान पर ये सारी बातें हुई। मेरे मन में आया कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए। मैं उसी समय ऑफिस में गया। उस समय लोगों की तनख्वाहें भी बहुत कम हुआ करती थी, तो मैंने 2-2, 3-3 रुपए इकट्ठे करके कोई 40 रुपए इकट्ठे किए और उसको मैंने दिए। उसका उन दिनों जो है जो ये जनरल डिब्बा होता है, शायद 20 या 22 रुपए उसका टिकट कॉपी था। वो आदमी जो है, मैंने उसको पैसा दिया लेकिन वो गया नहीं। मैं उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ के निकल गया था कि फलां ट्रेन आने वाली, उससे चले जाना। अगली सुबह जब मैं दफ्तर को जा रहा था तो उसी रास्ते पर वो मुझे दोबारा मिला। फिर उसने जो है एक बार मुझे हाथ जोड़ करके कहने, तो तुम यही हो क्या? तो मुझे समझ में आया कि ये तो दारू पी गया, अब क्या करें। देखिए, हमने अच्छा काम किया, हमने अपनी तरफ से जो है मदद करने की कोशिश की है। उस आदमी ने गलत काम किया, वो जाने, उसके कर्म जाने। हमारे तो जो पुण्य का काम था, हमने पुण्य का काम किया है। लेकिन अब सावधान होने की जरूरत ये है कि इस तरह का आदमी अगर आपके परिचय में है, तो वो अगर कहते हैं ना छलनी पर भी जो है वो अगर पानी भर करके लिया, इतना तपस्वी होगा कोई जो है छलनी पर पानी भर के लिया है ना। किसी ने बहुत तप कर रखा होगा तो वही ऐसा कर सकता है, नहीं तो नहीं।
कहने का मतलब ये है कि अगर इतना तपस्वी होने का भी दावा करे तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको एक पैसा देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो है इस तरह के लोगों की सहायता नहीं करते हैं। हम उनकी सहायता करते हैं जो कम से कम जो है मानवता की दृष्टि से बढ़िया